नमस्कार। श्रम समाचार में आपका स्वागत है। 30 सितंबर से बिहार के गया में पितृपक्ष मेला शुरू होने जा रहा है। 30 सितंबर से 14 अक्टूबर तक चलेगा। यानी ये 17 दिनों का मेला होगा। ये कार्यक्रम 17 दिनों का होगा और ये पिंडदान का जो पितृपक्ष यानी पिंडदान करने का जो विधान है भारत में, ये वेद से ही है। यानी वेद ही आधार है और वेद का ही एक नाम श्रुति है और श्रुतियों में ही कर्मों का उल्लेख है और उसी कर्मों में संतान को दायित्व का भी बोध कराया गया है। ये बिहार में है और ये फल्गु नदी के में होता है, गया में। इसका प्राचीन कथा भी है, आप जानते होंगे। स्वयं श्री राम ने जब वनवास में थे तो गया में आए थे और पिंडदान उन्होंने करने के लिए जब गए सामान लाने के लिए, तो राजा दशरथ आए और वहां पर उनकी पुत्र वधू माता सीता बैठी हुई थी। उन्होंने कहा हाथ बढ़ा करके पिंड दो। तो उन्होंने कहा कि कोई सामान नहीं है, लाने के लिए बाजार गए हैं। तो उन्होंने कहा जो बालू है यही हमको दो। तो पुतों से उन्होंने पिंडदान ले लिया। लेने के बाद वहां पर जो वृक्ष गाय वगैरह थी तो साक्षी माना। और जब राम आए, लक्ष्मण आए बाजार से मार्केटिंग करके, तो ये जब उन्होंने पूछा कि हाँ पिताजी आए थे, पिंडदान ले लिए, तो ये जो गवाह लोग थे ये लोग विमुख हो गए। फल्गु नदी भी बोले कि हमको स्मरण नहीं है, तो इनको भी श्राप दिया कि आप सूख जाएंगे। गाय को भी दिया, वहाँ केतकी फूल को भी दिया। तो ये पूरा लंबा चौड़ा, कहने का तात्पर्य अपने यहाँ भारत के सनातन संस्कृति में सतयुग से लेकर त्रेता, द्वापर और आज कलयुग में भी ये फल्गु नदी का और ये पितृपक्ष पिंडदान का महत्व है। अब आप जरा इसके बारे में सुन लीजिए। ये पुनपुन से शुरू होता है, पटना जिले में। आगे एक पटना से जंक्शन से 10 किलोमीटर के दूरी पर पुनपुन है और वहां से ये पहला पिंडदान शुरू होता है और विष्णुपद मंदिर तक ये जाता है, अंत में वहां हो जाता है। पहले पिंडदान 365 पिंड होता था। 365 का अर्थ ये हो गया कि 365 दिन पिंडदान होता था। उतने पिंड थे, लेकिन अब वहां पर 365 समाप्त हो गया है। अब मात्र 55 पिंड बच गए। इतना। और बहुत सारे जो बाहर से लोग आते हैं, देश से विदेश से, तो वो एक ही जगह डायरेक्ट आए और सीधा पुनपुन न आके, अन्य नहीं आके, विष्णुपद मंदिर में ही पहुंच गए गया जी में। वहां जाकर फल्गु नदी में वो अपना पिंडदान कर लिए और अपने पितरों को, अपने पूर्वजों के प्रति जो श्रद्धा है उसको अर्पित कर दिए। अब देखें इसका एक श्रम समाचार में क्या महत्व हमारे लिए। ये तो एक वैधानिक प्रक्रिया हो गई, सनातन प्रक्रिया हो गई। इस पर जो विद्वान लोग होंगे उनका होगा, लेकिन अब ये कार्यक्रम 17 दिन का है। 30 सितंबर से 14 अक्टूबर तक चलेगा। अब आप देखिए, रोजगार आइए, लेबर में आ जाइए, श्रम में आ जाइए। तो अब कोई रेल से आएगा, बस से आएगा, रिक्शा से आएगा, होटल में रुकेगा,
कितने का व्यापार होगा, यानी करोड़ों का रोजगार सृजन होगा, करोड़ों का रोजगार सृजन होगा, अरबों का व्यापार होगा। अब जो भी गया आएंगे तो कुछ रेल वाले को देंगे। हाँ, दक्षिण से की एक और विशेषता है, दक्षिण के जब व्यक्ति आते हैं गया जी में पिंडदान करने के लिए, तो मान लीजिए कि वो अपने साथ अपने वंश के 4-5 लोगों का पिंडदान करेंगे, तो अपना जो टिकट कटाते हैं ट्रेन में, रेल में, तो वो अपने पूर्वजों का भी टिकट कटाते हैं। ये ध्यान से, बहुत मार्केबल बात है ये। जो दक्षिण के लोग आते हैं तो उनका भी रिजर्वेशन करा देते हैं ट्रेन में कि हमारे पितर हमारे साथ 4-5-6 जितना करना है। तो आप सोचिए कि रेल से आएंगे, वहाँ पैसा गया, बस में, रिक्शा में, होटल में, व्यापार में, यानी करोड़ों का रोजगार सृजन होता है। और रोजगार सृजन के साथ सनातन जोड़ होता है। सनातन संस्कृति के जितने भी लोग देश में हो, विदेश में हो, वो सभी आते हैं पिंडदान। अब तो रूस और अमेरिका, इंग्लैंड से भी लोग पिंडदान करने के लिए अपने पूर्वजों को आते हैं। एक बात और, कुछ इस महापर्व में 30 सितंबर से 14 अक्टूबर तक का जो ये कार्यक्रम है 17 दिनों का, तो उसमें कुछ अपने समाज में विचार रहता है कि पितृपक्ष में कोई शुभ कार्य नहीं किया जाता। बताइए।